हाय। आज हम बात करेंगे कि इगोस्क्यू क्या होता है और एंकालूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द को ये कैसे कम करता है। मेरा नाम प्रशांत है और मैं 45 वर्ष का हूँ और मेरे को एंकालूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पिछले 25 साल से है। बावजूद उसके मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मैं एक मैराथन रनर भी हूँ और मैं इगोस्क्यू प्रैक्टिशनर और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आइए चलिए समझते हैं कि इगोस्क्यू हमको कैसे मदद करता है, क्योंकि मैंने इगोस्क्यू एटलीस्ट 60 यानी कि 60 एंकालूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के साथ ट्राई किया है और उन सभी के साथ उनका दर्द कम हुआ है। तो आइए चलिए समझते हैं कि इगोस्क्यू है क्या। इगोस्क्यू के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि हमको दर्द होता क्यों है। देखिए, इसके 2 कारण होते हैं कि हमको दर्द क्यों होता है। एक आपकी बीमारी की वजह से, यानी कि जो हमारा इन्फ्लेमेशन है, जो हमारी बीमारी है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो हमारे जोड़ों पे कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ा देता है और हमारी जॉइंट्स फ्यूज़ होनी शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह से जॉइंट में एंटिथेसिस की वजह से, इसको एंटिथेसिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, हमारा हमारी जॉइंट्स में दर्द होना शुरू होता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि क्योंकि हमारा नेचुरल स्टेट, अगर हमको नेचुरल स्टेट में रहना है तो हमको सोना ज़्यादा पसंद आएगा, ओके, लेटना ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि हमको कन्वीनिएंट लगता है। खड़े होने में, बैठने में हमको ग्रेविटी से यानी कि गुरुत्वाकर्षण से फाइट करना पड़ता है। अब गुरुत्वाकर्षण क्योंकि हमको नीचे खींच रहा है और हमारी रीढ़ की हड्डी हमको सीधा रखने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से हमको अपनी जॉइंट्स में लोडिंग डालनी पड़ती है। अब ये लोड कहाँ पड़ता है? ये लोड पड़ता है हमारे सर्वाइकल जॉइंट में, हमारे शोल्डर्स के जॉइंट में, हमारे कमर में और हमारे एंकल्स में एंड ऑल्सो हमारे नीज़ में। ये सारे ही क्रूशियल जॉइंट्स हैं जिन जो हमको खड़ा रहने में मदद मदद करती हैं। इनफैक्ट बैठते समय भी अगर हमको सीधा बैठना है, तो ये हमको बैठने में भी मदद करता है, सीधा देखने में मदद करता है। अगर अगर हम हमारी रीढ़ की हड्डी हमको मदद ना करे, तो हम नेचुरली नीचे गिर जाएँगे। ओके, एक दूसरा कारण है कि हमको ग्रेविटी से फाइट करना होता है। बट क्योंकि हमारी बीमारी है और हमको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और हमारे जॉइंट्स में हमको दर्द होता है, तो हमारा पोस्चर अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ग्रेविटी से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने आप हमारा पोस्चर बदलना शुरू हो जाता है। तो हमारे झुकाव आना शुरू होता है। जैसे-जैसे आप अपने मोबाइल के साथ देखना शुरू करते हैं, तो आपकी आपकी सर्वाइकल में झुकाव आता है। जैसे-जैसे आप स्लाइड करके बैठ जाते हैं, तो आपकी कमर में झुकाव आता है। जैसे-जैसे आप खड़े होते समय अगर आप बहुत ज़्यादा एक पाँव पे रखते हैं या फिर दूसरे पाँव पे अपना वज़न डालते हैं, तो वहाँ पे झुकाव आना शुरू हो जाता है। और इससे आपकी बॉडी में डिस्फंक्शंस होते हैं और उसकी वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। ओके, ये 2 कारण हैं। एक हमारी एक खुद की बीमारी, ओके, एंटिथेसिस की वजह से, और दूसरा क्योंकि हम ग्रेविटी को फाइट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली और हमको हमारा पोस्चर अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से हमारे जॉइंट में लोडिंग पड़ती है और उसकी वजह से हमको और दर्द होता है। सो अब हम नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं कि हमको इगोस्क्यू कैसे मदद करता है। इगोस्क्यू एक नेचुरल तरीका है, एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने जॉइंट्स की लोडिंग कम करते हैं। ये हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज़ होती हैं, जो आप अपने घर में बैठे-बैठे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज़ बनी ही उन लोगों के लिए हैं जिनको क्रॉनिक पेन है, यानी कि अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, फिब्रोमियल्गिया है, लूपस है या आपको जनरल जॉइंट पेन है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ एक्सरसाइजेज़ है। योगा से प्रेरित ज़रूर है, मगर ये योगा नहीं है। योगा एक्सरसाइज़ेज़ हर कोई कर सकता है, यानी कि इवन हेल्दी आदमी कर सकता है और एक जेनेरिक पब्लिक के लिए बनी हुई है। मगर इगोस्क्यू ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं होती। ये स्पेसिफिक होती है फॉर ईच पर्सन, यानी कि हर एक आदमी के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ बनी होती है। ये आप खड़े-खड़े कर सकते हैं, बैठे-बैठे कर सकते हैं, लेटे-लेटे कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग खड़े नहीं हो पाते हैं ठीक से, जिनका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बढ़ गया होता है, तो कुछ लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं और उनके लिए वो कन्वीनिएंट पोज़ीशन भी नहीं है। कुछ लोग बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि वो उनके लिए कन्वीनिएंट पोज़ीशन नहीं है। ज़मीन पे तो बैठना बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ लोग इवन चेयर पे बैठते समय उनको बहुत दिक्कत होती है, जिनका एडवांस्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। और कुछ लोग बेड पे ही काम करना, यानी कि जो मोटे लोग होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, वो बेड पे ही लेटे-लेटे एक्सरसाइज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको मूवमेंट में और दिक्कत होती है। सो
ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप या तो खड़े-खड़े कर सकते हैं, बैठे-बैठे कर सकते हैं या लेटे-लेटे कर सकते हैं। यानी कि जिस पोज़ीशन में आपको कन्वीनिएंट है, उस पोज़ीशन में ये एक्सरसाइज की जाती है। इससे आप क्या करते हैं कि ये ईज़िली करने वाली एक्सरसाइज होते हैं, ईज़ी पोस्चर्स होते हैं, जो आपकी जॉइंट में जैसे आपका कमर है, अगर कमर बाहर आ जाती है हमारी, यानी कि हमारी कमर की लचक कम हो जाती है। एक फ्लैट बैक जिसको हम कहते हैं बैम्बू बैक बन जाता है। तो उस लचक को वापस लाने के लिए आप लेटे-लेटे या फिर बैठे-बैठे या खड़े-खड़े कुछ पोजेज़ करते हैं, डेली करते हैं, जिससे आपकी कमर वापस शेप में आनी शुरू होती है। ओके, सो इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि हम अपनी बॉडी खुद चेंज करते हैं। कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई बाहर का फ़ोर्स, यानी कि जो जैसे आप किसी मालिश वाले के पास जाएँगे या मसाज वाले के पास जाएँगे तो बाहर से फ़ोर्स लगाते हैं और जॉइंट को मूव करते हैं, उसमें भी हमको बहुत दर्द होता है। तो ये उस टाइप का नहीं है। इसमें आप खुद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ करते-करते आप अपने जॉइंट्स में टेंशन बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद आपकी बॉडी में चेंज आ जाता है। आपका दर्द तो इमीडिएटली 1 सेशन में, 2 सेशन में कम हो ही जाएगा, मगर आपकी जो डिफ़ॉर्मिटी है, वो कुछ समय में बिल्कुल कम हो जाएगी। सो आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक स्टैटिक बीमारी नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। इसका मतलब जहाँ ये एक ये एक बुखार जैसा नहीं होता कि आप एक टैबलेट लें और बुखार कम हो जाए। ये धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी कि जैसे नॉर्मली ये जवान लोगों में शुरू होता है, जैसे व्हेन यू आर इन 20s आपके जब आप 20 साल के होते हैं या फिर 20, 21, 22 साल के होते हैं, तो ये शुरू होता है। और ये बढ़ता चला जाता है जैसे आप 40-50 के होते हैं और तब जाके धीरे से रिसीड होता है। तो इसकी जो डिफ़ॉर्मिटी है वो भी बढ़ती चली जाती है। सो कुछ लोगों को इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को दर्द सिर्फ़ कमर में शुरू होता है, फिर कुछ लोगों को धीरे-धीरे ये घुटने में भी जाता है, कुछ लोगों को गर्दन में जाता है, कुछ लोगों को सिर्फ़ शोल्डर में अफ़ेक्ट करता है और लोअर बैक में अफ़ेक्ट करता है। तो ये एक जैसा नहीं होता हर एक बंदे के लिए। सबको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है और फिर कमर में प्रॉब्लम होती है, मगर उसके अलावा लोगों को नेक में, हिप्स में, एसआई जॉइंट्स में, आपके नीज़ में, आपके एंकल में, समटाइम्स आपके जॉ में, यानी कि आपके जो मसूड़े हैं, उनमें भी दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये सबके लिए बहुत अलग होता है। कुछ लोगों का दर्द सिर्फ़ शोल्डर में ज़्यादा होता है, और झुकाव भी आ जाता है और झुक के चलते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी कैसी है। इसीलिए जो सॉल्यूशन दिया जाता है, वो भी कस्टमाइज़्ड होता है, यानी कि आपकी बॉडी के लिए ही बना हुआ सॉल्यूशन होता है। सो एगोस्क्यू इसलिए योगा जैसा नहीं होता। योगा जो होता है वो हर आदमी, चाहे वो हेल्दी हो या बीमार हो, उनके लिए सिमिलर होता है। एगोस्क्यू की थेरेपी ऐसे नहीं होती। जो आपको बीमारी है और जहाँ आपको बीमारी है, यानी कि जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, अगर आपको हिप्स में ज़्यादा हो दर्द होता है, तो हिप्स की एटलीस्ट 15 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आपको बताई जाती हैं। अगर आपको नेक में दर्द होता है, तो सिर्फ़ नेक की 15 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आपको बताई जाएँगी। वैसे ही रीढ़ की हड्डी और जैसे ही आपका शोल्डर और आपके नीज़, इन सब पे बारी-बारी से काम किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि आप ये खड़े-खड़े कर सकते हैं या बैठे-बैठे कर सकते हैं या लेटे-लेटे कर सकते हैं। आपके लिए कन्वीनिएंट पोज़ीशन क्या है और आपका रेंज ऑफ मोशन कितना है। एगोस्क्यू में हम ये फिलॉसफी रखते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज़ करते समय दर्द हो रहा है, तो वो गलत है। तो हम उन्हीं एक्सरसाइज़ेज़ को करवाने की कोशिश करते हैं जो जिनसे आपका दर्द कम हो, दर्द बढ़े नहीं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब एगोस्क्यू, अगर आप जैसे आपने बोला कि हाँ, मुझे एगोस्क्यू करना है, तो ये किया कैसे जाता है? सो एगोस्क्यू में हम क्या करते हैं, आप एक सिंपल सेशन से शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन सेशन होता है, वीडियो सेशन होता है, तो मैं एगोस्क्यू का इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं उस वीडियो सेशन में आपको एक्सरसाइज़ करके दिखाता हूँ और आप भी मेरे साथ करते हैं। और हम ये देखते हैं कि आप क्या कर पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं। क्या आप बैठे-बैठे कर पाते हैं, खड़े-खड़े कर पाते हैं, और आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ दी जाती हैं। ये आपका पहला सेशन होता है। ऐसे आप फिर इनको 1 हफ्ते तक करते हैं और अगली बार जब आप मिलते हैं, सो लेट्स से इन आवर से सेकंड सेशन, यानी कि हमारे दूसरे सेशन में हम ये देखते हैं कि आप पे किन एक्सरसाइज़ेज़ से आपका दर्द कम हुआ और किन एक्सरसाइज़ से आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो उन एक्सरसाइज़ को हटा दिया जाता है जिनसे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, और एक्सरसाइज़ेज़ डाली जाती हैं जिनसे आपको और दर्द कम हो। सो ये हम बढ़ाते चले जाते हैं। ये देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने करीबन 60-70 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के साथ काम किया है कि
एंड सभी का दर्द कम हुआ है। सो ये देखा जाता है कि आपको अराउंड 3 या 5, सो 3 से 5 सेशंस के बीच में आपका दर्द अराउंड 70 टू 8 90% कम हो जाता है। सो जिनका सीवियर सीवियर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रखा है उनका 70%, और जिनका इतना एडवांस स्टेजेस में नहीं है, इनिशियल स्टेजेस में है, उनके 90% दर्द कम हो जाता है। द पॉइंट इज कि आपको ये एक्सरसाइजेस करते रहनी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपको जो जो भी एक्सरसाइज दी जाए, ये आपको जैसे आप टूथब्रश करते हैं या अपना मुँह धोते हैं रोज़, या आप नहाते हैं या आप खाना खाते हैं, वैसे ही रोज़ आपको ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक आपका दर्द कम होगा और दूसरा आपका पोस्चर, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा। इससे आपकी हार्ट की फंक्शन, आपकी आईज़ की फंक्शन, आपकी जॉइंट्स की फंक्शन भी हेल्दी रहेगी। सो ये हमको रोकना नहीं है, ये हमको रोज़ करना है, तभी इसका इफ़ेक्ट आएगा। सो इसके साथ-साथ आपको अपना डाइट, आपको अपनी मेडिसिन और मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस से भी आप अपना दर्द कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगा कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है और उसको उससे अपना दर्द कैसे कम किया जाता है। सो अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेडिसिन बंद कर दिए। मेडिसिन आपको अफ़ेक्ट करेगा और कुछ हद तक अफ़ेक्ट करेगा। सो उसके साथ-साथ आपको एक्सरसाइज़ भी करनी ज़रूरी है, और अपना डाइट और अपने माइंडसेट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो कि इगोस्क्यू कैसे किया जाता है, इसकी फिलॉसफी क्या है, हम इस पे कैसे काम करते हैं, और यूजुअली ये कैसे पेशेंट्स पे काम किया जाता है, कितने सेशंस होते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं थोड़ी-सी देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए और यहाँ पर पूछिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं जितना हो सके उतना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कंटेंट डाल रहा हूँ, और उसके हिसाब से अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे वीडियोज़ का व्यू बढ़ता है, और लोग देखते हैं और उनको एप्रिसिएशन मिलती है। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी के लिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स हैं हम लोग, तो हमारी कम्युनिटी के लिए हम इसको, ऐसे वीडियोज़ को आगे बढ़ाएँ। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे चीयरफुल।